नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ पाल जी ने आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों की एक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, किन मसलों पर बातचीत हुई है, इस पर जानकारी लेंगे। और ये ख़ास तौर पर ये वीडियो, ये इंटरव्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बैठक बहुजन समाज पार्टी की एक लंबे समय के बाद बिना बहन कुमारी मायावती जी के हुई है। इसी पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुदरंग। शुक्रिया आपको। अध्यक्ष जी, आज की जो बैठक हुई है वो किस बारे में हुई है सबसे पहले, और क्या क्या किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है? तो देखिए, अभी आपकी जानकारी में होगा कि 25 मार्च को माननीय बहन जी ने एक बैठक प्रदेश कार्यालय में लेने का काम किया था। उस बैठक में माननीय बहन जी ने जो भाईचारा, पिछड़ा समाज का भाईचारा एक तैयार हुआ है, उनमें सभी 76 जिलों में जिला संयोजक एक SC एक OBC बनाए गए थे, और जिनको बहन जी ने खुद बुला करके और उनको काम कैसे करना है, उनको क्या जिम्मेदारी है, उसको बहन जी ने गाइडलाइन देने का काम किया था। उस पे जा कर के वो लोगों ने काम शुरू किया था। फिर माननीय बहन जी ने उसी मीटिंग में कहा था कि हम अगर रहेंगे मौके पर तो आप लोगों की फिर से ये समीक्षा मैं खुद करूँगी, अगर नहीं रहूँगी तो मेवालाल जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल करेंगे। तो आज उसी कड़ी में, क्योंकि बहन जी दिल्ली हैं अभी, तो आज जो वही जो हमारे ज़िले के संयोजक थे 76 ज़िले के, आज उनको बुलाया गया था और उनसे पूरे ज़िले वाइज समीक्षा ली गई कि अब तक उन्होंने क्या काम किया है। और वो समीक्षा लेकर के, क्योंकि माननीय बहन जी की गाइडलाइन में जो बहन जी ने गाइडलाइन दिया था उस आधार पर समीक्षा हुई, और वो समीक्षा करके माननीय बहन जी को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। समीक्षा में क्या किन मतलब किस किस बात की समीक्षा हुई? क्या भाईचारा कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये आगे भी पेनिट्रेट करेगी, मतलब विधानसभा स्तर पर, सेक्टर में भी जाएगी क्या लोग? हाँ, इनकी इस कमेटी जो जिला संयोजक बने थे, इन लोगों ने बहन जी ने गाइडलाइन को दिया था, फिर ये गए हैं विधानसभा स्तर पर भी एक संयोजक बनाए हैं। ये जिला संयोजक एक SC एक OBC, ये लोग जाके विधानसभा स्तर पर एक SC एक OBC 403 विधानसभाओं में हमारे विधानसभा स्तर पर भी संयोजक बन चुके हैं, जिसकी कापी आज ला करके लोगों ने समझ रखी कि हाँ, ये हमने तैयार कर लिया है। फिर इसके बाद हमारे जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक लोगों को ले करके अलग अलग विधानसभाओं में गाँव वाइज चौपाल बैठक कर रहे हैं, जिसमें OBC समाज के लोगों की जो विभिन्न जातियां हैं उनको बुला करके उनको यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस देश में आज़ादी के बाद 75-76 साल बीत गया सरकार चलते, लेकिन जो काम माननीय बहन जी ने, जो लोगों ने 75-76 सालों में नहीं कर पाए, वो काम बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। और ये निश्चित है कि अगर हमारे जो मेन संगठन के लोग हैं जो बूथ सेक्टर कमेटियाँ बनाने में लगे हैं, वो लोग भी गांव-गांव लोग बता करके, समझा करके बूथ सेक्टर कमेटी बना रहे हैं, और OBC समाज के लोग भी जिस तरीके से जा करके गांव में बैठ करके चौपाल बैठकें शुरू किए हैं, निश्चित है ये वही काम चल रहा है जो 2007 में शुरू हुआ था। 2007 में भी हमारे लोगों ने गांव पर, बूथ पर जा करके एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, एक भाईचारा तैयार किया था, और उसी जनता के गठबंधन के बल पर एक भाईचारा बना करके बहुजन समाज पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार 2007 में बनी थी। आज फिर हमारे वर्करों में, क्योंकि आज मैंने देखा कि जो OBC समाज में जो उत्साह दिखाई पड़ा, लोगों में जो हौसला दिखाई पड़ा, उन लोगों में ये लग रहा था कि 2007 के तर्ज पर हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, और निश्चित है कि उसी तर्ज पर आज हमें दिखाई पड़ा कि फिर आने वाले 27 में हमारे OBC समाज के लोग, SC समाज के जो ये गठबंधन बना करके एक जनता गठबंधन तैयार होने की बात हो रही है, इस पे हमें निश्चित कामयाबी मिलेगी। आप कह रहे हैं कि इस बार जो OBC समाज पे ज़्यादा फोकस है बहुजन समाज पार्टी का। आप इतनी देर मैंने आपसे बात की, उसमें आपने OBC पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि OBC में वो कौन कौन सी जातियाँ हैं जिनमें आपने सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया, पहला सवाल। और दूसरा, आपने कहा कि 2007 के ही तरीके से इस बार भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार पॉलिटिकल इक्वेशंस बहुत अलग हैं, टाइम बदल गया है, चुनाव लड़ने का तरीका बदल गया है, पॉलिटिशियंस अलग अलग तरीके के हो गए, कुछ
पॉलिटिकल फोर्स भी जो हैं वो भी बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज जो वार्ता हमारी आपकी हो रही है, क्योंकि आज अभी जो बैठक हमारी थी ये ओबीसी समाज की ही थी, इसलिए ओबीसी समाज के बारे में हम आप, क्योंकि आज मीटिंग के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इसलिए, क्योंकि आज ओबीसी की ही बैठक थी तो उसी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और रही बात कि जो आप बता रहे हैं कि तमाम लोगों के अलग अलग तरीके हो गए हैं, अलग तरीके से लोग लड़ाई शुरू कर रहे हैं, निश्चित है कि हमारे माननीय नेता मान्या बहन जी ने भी जो रणनीति तैयार की है, अब उस रणनीति के तहत हम लोग भी हर तरीके से मजबूती से लड़ने के लिए तैयारी अपनी बना रहे हैं। एक और सवाल, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुल के पूछ लेता हूँ। अखिलेश यादव लगातार एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, करणी सेना वर्सेस एससी समाज, उनके जो अपने नेता हैं उनको आगे किया जा रहा है, जो राज्यसभा सांसद हैं उनके, तो ये एक नए तरीके का पॉलिटिकल सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। इससे बहुजन समाज पार्टी कैसे टैकल करेगी? कोई उसका मतलब नहीं है। बहुजन समाज इतना समझदार हो गया है, बहुजन समाज के लोगों को ये मालूम हो गया है कि ये समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में एक भाईचारा बिगाड़ने की साजिश कर रही है, जिस साजिश में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की मिली भगत से इस प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ने का काम हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक भाईचारा बनाने का काम हो रहा है। तो भाईचारा बनाने वाले जो बहुजन समाज के लोग हैं ये निश्चित कामयाब होंगे, और जो भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं निश्चित है वो नाकाम होंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जैसे औरंगजेब से ये मुद्दा शुरू हुआ है जी। औरंगजेब से ये मुद्दा शुरू हुआ और राणा सांगा पर आकर के इस वक्त बहस चालू है। राणा सांगा जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के लिए अगर वो पूजनीय हैं तो किसी दूसरे समाज के लोगों को उस पर टिप्पणी करके भाईचारा बिगाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि इस देश में जो संविधान है बाबा साहब का, उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान है। हमें जो टिप्पणी हमने की है, हमारे जो लोगों ने की है राणा सांगा पर एससी समाज के लोगों से, माननीय अखिलेश यादव जी के भी परिवार में 5 सांसद हैं, राज्यसभा भी हैं जी। अगर उनको कोई इस तरह की टिप्पणी राणा सांगा पर करवाना ही था तो अपने किसी भाई से करवा दिए होते, एससी समाज से ही क्यों? क्योंकि वो एससी समाज को, क्षत्रिय समाज को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन एससी समाज इस बात को समझ रहा है कि ये एससी समाज से जानबूझकर माननीय अखिलेश यादव इस तरह का बयान कराए हैं। एक भाईचारा बिगाड़ने की साजिश हो रही है। इसमें हमारा एससी समाज सावधान है। निश्चित है कि इनके कुछ करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी जो प्रमोशन के आरक्षण का बिल आया था वो भी समाजवादी पार्टी ने एक एससी समाज के सांसद से ही फड़वाने का काम किया था। राणा सांगा के खिलाफ भी बोलने के लिए फिर उन्होंने एक एससी समाज के सांसद से बुलवाया। तो उनको ये बोलना चाहिए ना कि हमारे सांसद ने बोला है। अब वो कहते दलित समाज के ऊपर हमला हो रहा। दलित समाज की बात जहाँ आती है, जहाँ पीडीए की बात होती है, अभी आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रयागराज गए थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के बेटी की शादी थी, शादी के लिए हम भी बधाई देते हैं। बेटी की शादी में गए, चलो सो गुड, अच्छा। लेकिन उसी ज़िले में एक एससी समाज के व्यक्ति को जला दिया गया था। ठीक बात है। और आप एससी समाज पीडीए की बात करते हो, तो इतनी बड़ी घटना हुई तो शादी में गए तो 2 मिनट वहाँ भी हो लेना चाहिए था। रामजी सुमन जो सांसद हैं उनके, समाजवादी के, उनके ऊपर हमला हुआ तो आप लाव लश्कर से पहुँच गए और ये कह रहे हो एससी समाज के ऊपर हमला हुआ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ एक एससी समाज का आदमी जिंदा जला दिया गया, उस जिले में जाके आप घूम आए, उसके घर तक जाने को टाइम नहीं मिला। ठीक बात। एक सवाल और अध्यक्ष जी, अभी बीते दिनों चूँकि बहन जी की सरकार में राजा भैया किस तरीके से उनके ऊपर एक्शन हुआ, उस पर एक सवाल बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने उस वक्त ये जवाब दिया कि बहन जी की जो सरकार ने राजा भैया के साथ किया था शायद सही किया था। क्या अखिलेश यादव का ये बयान आप उसी तरीके से देखते हैं बहन जी के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरीके से चंद्रशेखर बहन जी के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर बयान देते हैं?
देखिए, अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में कितना गलत किया है ये उनको खुद ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक काम वो गलत महसूस कर रहे हैं तो वो जाने कि कितना अच्छा हुआ था और फिर ये गलती क्यों किए। बाकी तो उन्होंने अपनी सरकार में इतनी गलती की है जिसको बहुजन समाज भूल नहीं पाएगा। बैकलॉग की भर्ती पूरे देश में कहीं नहीं हुई, बहन जी कर रहे उसको उन्होंने रोक लगाया। SC ठेकेदारी ख़त्म किया, महापुरुषों के नाम जिले का नाम ख़त्म किया, प्रमोशन के हमारे अधिकारियों को डिमोशन किया। इसको सबको उनको गलती नहीं दिखाई पड़ रहा। बाबा साहब के नाम से बने जिले को ख़त्म करके भीमनगर किया, मानव साहब के जिले को नाम को बदल करके उन्होंने कासगंज किया, संत रविदास नगर बदल के भदोही किया, रमाबाई नगर बदल करके कानपुर देहात किया। छत्रपति साहू जी महाराज जो पिछड़े समाज के ही महापुरुष रहे हैं, एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री होते हुए आपने उसको बदल करके अमेठी किया। तो आप महसूस तो करो कितनी गलती किए हो। ये बहुजन समाज जान रहा है कि कभी आप बहुजन समाज का PDA का हित नहीं कर सकते हो। अभी आज कोई उनसे पूछ ले कि आप PDA की बात करते हो, आप यही बता दो कि समाजवादी में एक सिंगल यादव कौन सांसद है। PDA का मतलब उनके पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है ना। तो और तो OBC को छोड़ो, जो बेचारा यादव समझता है मेरी पार्टी है मेरी बिरादरी की, यादव एक सांसद का नाम बता दो। यहाँ तक कि जिस सीट पर आजमगढ़ में मांडोर साहब मान्या बहन जी ने 89 में सांसद बना दिया था रामकृष्ण यादव जी को, आजमगढ़ के रहने वाले, उस सीट पर भी आप सफाई से ले जाकर के लड़ा रहे हो। आजमगढ़ में लगता कोई पूर्वांचल में यादव ही नहीं है। बता दो एक प्रजापति सांसद हो आपके यहाँ, बता दो एक चौहान सांसद हो, बता दो एक पाल सांसद हो आपके यहाँ। कौन सा PDA भैया, आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास एक पद था नेता विरोधी दल का उत्तर प्रदेश में, और नारा PDA का चल रहा था। तमाम PDA के लोग इंतजार में बैठे थे कि अब अखिलेश भैया जा रहे हैं सांसद बन के नेता विपक्ष के दिल्ली में बनने। अब यहाँ UP में जो नेता विरोधी दल होगा वो निश्चित है PDA का होगा। कोई मुस्लिम हो जाएगा, कोई SC हो जाएगा, या कोई पिछड़ा हो जाएगा। उनके चाचा भी बेचारे उम्मीद लगाए बैठे थे, तमाम SC समाज के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे। लेकिन नारा तो PDA का होगा, लेकिन नेता विरोधी दल PDA का नहीं बनेगा। एक सवाल और अध्यक्ष जी, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा उनके बयानों से ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा उनको खतरा बहुजन समाज पार्टी उनके कार्यकर्ताओं से है। अभी बसपा की मैं बात कर रहा हूँ, बसपा में बड़े परिवर्तन हुए इस बीच। आकाश की वापसी हो गई है, कुछ लोगों की वापसी नहीं हुई है, और चर्चाएं ये चल रही हैं कि बसपा में कुछ और लोगों को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरीके की कोशिशें चल रही हैं? बात तो यही है कि समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, BJP के लोग, BSP तो कुछ है ही नहीं, BSP कोई मतलब नहीं। लेकिन ये सब के सब परेशान भी हैं तो BJP से, BSP से, चाहे वो BJP के लोग हैं, चाहे समाजवादी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं। BSP कुछ है भी नहीं और BSP से ही परेशान भी हैं। इससे ये महसूस किया जा सकता है कि इनकी हालत क्या है। ये आने वाले 27 तक ये लोग सब क्या करेंगे वो आप लोग देखते रहेंगे। क्या अगली बैठक जल्दी होने वाली है? बहन जी लखनऊ आने वाली हैं, कब तक आने वाली हैं, कुछ जानकारी? अब बहन जी बहुत ही जल्द आ जाएंगी। अच्छा, बस कोई बड़ी अपडेट है क्या, मतलब आकाश को लेकर के, या कुछ ऐसा भी? आकाश भी आएंगे लखनऊ? अभी मान्या बहन जी जल्द आ जाएंगी। मैं ये बोल दिया आपसे। हमारी नेता हैं, कोई हमको फिक्स टाइम नहीं मालूम है, लेकिन बहन जी आने वाली हैं ये मुझे मालूम है। और बहन जी जब भी आ जाएंगी फिर बहन जी का जो गाइडलाइन होगा और फिर वो हम लोग जानकारी मिलेगी। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, बहन जी दिल्ली में हैं और बीते दिनों उनका एक अलग रूप देखने को मिला। अमूमन मायावती जी इस तरीके से सड़क पर बियॉन्ड द प्रोटोकॉल काम नहीं करती हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने किया दिल्ली में। क्या ये एक संकेत माना जाए कि आने वाले वक्त में BSP सुप्रीमो चुनाव का डंका बजने से पहले ही ग्राउंड पर नजर आएंगी? देखिए, ये तो उन लोग लिए सबक है जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को समय नहीं देती हैं, मिलती नहीं हैं। ये उनके लिए एक सबक है कि आप देखो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलती हैं और अपने जो पदाधिकारी उनसे भी मिलती हैं, और हर तरह का जो गाइडलाइन बहन जी का उस पर हमारे कार्यकर्ता काम शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। हमने बहुत सारे विषयों के बारे में उनसे जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।